ओके, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है। मैंने भी लिसन एनी वर्ड अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है फोर लाइन्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स। दे आर क्लोज फिगर्स and obviously if we are using four line segments, so it is a polygon. It is composed of four line segments. It is a closed figure and it is a polygon. That is the quadrilateral. So we are talking about the elements of the quadrilateral or the components of the quadrilateral. The first, you can see it has four vertices, four angles and four sides and two diagonals. So you can see firstly we are talking about the four vertices. जब भी वर्टिसेस आएगा तो आपको ध्यान रखना है, दे आर दी कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स बोला गया तो यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स। पॉइंट्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वर्टिसेस क्या होंगे बेटा? ए पॉइंट, देखो आप, ए पॉइंट बी सी एंड डी। सो वी आर यूजिंग ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, दे आर दी कॉर्नर पॉइंट्स। क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स में वी आर यूजिंग ओनली सिंगल कैपिटल लेटर। ओके, आपको ज्वाइन नहीं करना है, अलग अलग लिखना है, सेपरेट। नाउ सेकेंड आता है आपका फोर एंगल्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट फोर एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर एंगल्स के कैसे नेम होंगे? एंगल्स के दो नेम होंगे बेटा, दो तरीके से वी कैन राइट एंगल्स। फर्स्ट वी आर यूजिंग निकनेम्स। निकनेम्स मतलब क्या होगा? निकनेम्स कैसे आएंगे? वी हैव टू यूज वर्टिसेस। एंगल लिखने का फर्स्ट मेथड क्या होगा? या तो आप लिखोगे वर्टिसेस से हेल्प लोगे, वर्टिसेस से पूछोगे क्या कॉर्नर पॉइंट है? एंगल ए। कॉर्नर पॉइंट क्या था? ए था, तो उसका एंगल क्या बनेगा? एंगल ए बन जाएगा, सिंपल। जो कॉर्नर पॉइंट से वही आपके एंगल बन गए, ठीक है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। लेकिन रिमेंबर दैट, देखो दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? वर्टिसेस में वी आर यूजिंग ओनली ए बी सी डी, कॉमा यूज़ कर रहे हैं बीच में, कोई सिंबल नहीं है बिकॉज दे आर पॉइंट्स। लेकिन एंगल्स में हम क्या यूज़ करें उनके आगे? वी आर यूजिंग एंगल्स बिकॉज एंगल का सिंबल होता है, राइट। सो वी हैव टू यूज अ सिंबल ऑल्सो। एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी कॉमा एंगल डी। सो दीज आर दी, ये हम क्या बोलेंगे? ये निकनेम हो गए। हमने क्या बोलते? दे आर दी निकनेम्स। नाउ सेकेंड मेथड क्या होगा? सेकेंड मेथड भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज कई बार हम सेकेंड मेथड को बहुत यूज़ करते हैं। सेकेंड मेथड में क्या होगा? हमें फुल नेम लिखना पड़ेगा। फुल नेम कैसे लिखेंगे? अब आप देखो, जो एंगल ए है वो किसके हेल्प से बना है? कौन से आर्म्स थे उसमें यूज़ हुए? एंगल ए में कौन से आर्म्स यूज़ हुए? यू कैन सी बेटा, शुरुआत कहाँ से? बी ए डी। तो एंगल ए कैसे बन रहा है? बी ए डी से बन रहा है, येस और नो? सो वी कैन राइट, हम एंगल ए को क्या लिख सकते हैं? और एंगल बी ए डी बैड लिख सकते थे, राइट। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, यू कैन सी आई हैव रिटन हियर बी ए डी लिख दिया। और अभी आपने सोचा कि आपने तो बी ए डी ऐसे लिखा है, अगर मैंने हाथ को ऐसे चलाया, डायरेक्शन मेरी चेंज हो गई, तो क्या वो नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है। आप लिखोगे डी ए बी, यू कैन राइट डी ए बी ऑल्सो, वो भी एंगल ए। इट मीन्स वी हैव थ्री नेम्स ऑफ एंगल ए। हमें एंगल ए के तीन नाम हो गए, एक तो निकनेम हो गया, वर्टिसेस चुरा लिया हमने, और दो नेम्स हमने कहाँ से लिखे हैं? उसके आर्म्स को यूज़ किया है, बी ए डी। इधर यू आर यूजिंग बी ए डी और यू आर राइटिंग डी ए बी। सो यू कैन राइट एंगल्स लाइक दैट। अब आप एंगल बी का अगर नेम करना चाहोगे तो अपने माइंड में सोचो, एंगल बी को आप क्या लिख सकते हो? एंगल बी को यू कैन राइट ए बी सी, एंगल ए बी सी, और एंगल सी बी ए, और एंगल सी बी ए। सो वी आर राइटिंग लाइक दिस। सो एंगल के तीन तरीके से हम लिखेंगे। एक तो आपका हो जाएगा बेटा निकनेम, और दूसरा आपका हो जाएगा फुल नेम। सो दैट इज द मेथड ऑफ एंगल्स। अब हम बात करते हैं साइड्स की। साइड्स कैसे लिखेंगे बेटा हम? व्हाट आर दी मेथड, हाउ कैन वी राइट साइड्स? तो साइड्स के लिए क्या मेथड अप्लाई करेंगे? बहुत सिंपल है, कोई मेथड नहीं है, सिंपल सा है। क्या करना है? वी हैव टू ज्वाइन दी टू कॉर्नर पॉइंट्स। हमने दो कॉर्नर पॉइंट्स को मिला देना। देखो वर्टिसेस सारे बन रहे हैं, सारे वर्टिसेस को हम ले लें, ठीक है। तो जो दो वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं उन सबको ज्वाइन कर दो। ए और बी को ज्वाइन किया, क्या बन गया? साइड बन गया ए बी। देन बी और सी को ज्वाइन किया, क्या साइड बन गया? बी सी, और सी बी कैन राइट। देन सी और डी को ज्वाइन किया, क्या बना? सी डी। देन डी और ए को ज्वाइन किया, क्या बना? डी ए। सो दीज आर फोर साइड्स। वेन एवर यू राइटिंग साइड्स, कभी भी आपने साइड लिखना है तो सिंगल लेटर यूज़ नहीं करना है और थ्री लेटर यूज़ नहीं करना है। सिंगल किसके लिए आएगा? वर्टिसेस के लिए आएगा, ओके। अगर डबल यूज़ कर रहे हो, टू लेटर्स यूज़ कर रहे हो, तो क्या बन रहा है? वो साइड्स बन रही हैं। क्या बन रही है? साइड्स बन रही है, ध्यान रखना आपको। तो साइड्स के लिए वी आर यूजिंग टू कॉर्नर पॉइंट्स, और जो कि बहुत ही पास है, ठीक है। ए बी एंड ए डी, बी से बी सी एंड ए बी, सी से सी बी एंड सी डी, लाइक दैट। अब बात करते हैं लास्ट आता है हमारे डायगोनल्स का। द
द लास्ट पॉइंट इज डायगनल्स. डायगनल्स में हम क्या बोलेंगे बेटा, ए का कनेक्शन किससे था, ए का कनेक्शन बी से हुआ, साइड बन गया. ए का कनेक्शन डी से हुआ, साइड बन गया. लेकिन ए का कनेक्शन सी से नहीं हुआ क्योंकि वो उसकी बहुत दूर है, एडजेसेंट नहीं है ना, नॉन एडजेसेंट है, जो बहुत दूर है, अपोजिट है. तो हमने क्या किया, वी आर ज्वाइनिंग ए टू सी, हमने ए को सी से मिला दिया. वो क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड डायगनल. वो साइड नहीं होता है, वो डायगनल होता है. वो भी लाइन सेगमेंट है, दैट इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट. तो सारे लाइन सेगमेंट्स है. ठीक है. तो डायगनल्स क्या होगा, व्हेन वी आर ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस. जब हमने दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिला दिया, वो क्या बन गया आपका, डायगनल. क्या एक ही डायगनल है, नहीं. यू कैन सी क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगनल्स. उसमें के पास कितने डायगनल्स होंगे, 2 होंगे. सो वी कैन ज्वाइन. बी का कनेक्शन ए से मिलाया था हमने, साइड बन गया था. बी को सी से ज्वाइन किया, साइड बन गया था. तो बी को किससे ज्वाइन नहीं किया अभी तक, डी से ज्वाइन नहीं किया. तो बी डी इज ऑल्सो द डायगनल. सो बी डी इसका डायगनल बन गया. सो दैट इज द पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल्स.